रात के 9 बजे थे। अक्टूबर का महीना था और सर्दी ने धीरे धीरे अपने कदम जमाने शुरू कर दिए थे। हल्की ठंडी हवाएं चल रही थीं, जो त्वचा को छूकर एक सिहरन पैदा कर रही थीं। आसमान पर बादलों का डेरा था, मानो वे किसी बड़े तूफान की साजिश रच रहे हों। शहर से दूर एक सुनसान सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ था। बस कहीं दूर दूर ट्रैफिक की हल्की सी आवाजें सुनाई दे रही थीं, जो इस शांति को और गहरा रही थीं। इसी सड़क पर अपनी मोटरसाइकिल पर सवार अर्जुन घर की ओर लौट रहा था। अर्जुन एक 28 वर्षीय पुलिस अधिकारी, जिसका चेहरा थकान और जिम्मेदारी के मिश्रित भावों से भरा था। उसकी वर्दी पर दिन भर की धूल जमी थी और आंखों में नींद का बोझ साफ दिख रहा था। वह अपने थाने से लौट रहा था, जो शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर था। रात की गश्त हमेशा थकाने वाली होती थी, लेकिन अर्जुन के लिए यह उसकी ड्यूटी का हिस्सा थी। वह एक ऐसा इंसान था जिसके लिए कर्तव्य से बढ़कर कुछ नहीं था। सड़क पर एक मोड़ आया और अर्जुन की नजर सड़क किनारे खड़ी एक स्कूटी पर पड़ी। स्कूटी के पास एक लड़की खड़ी थी, जो बेचैनी से इधर उधर देख रही थी। उसका चेहरा घबराहट और असहायता से भरा था। अर्जुन ने अपनी मोटरसाइकिल धीमी की और लड़की के पास रुक गया। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी लड़की की ओर की, ताकि यह सुनिश्चित कर सके कि कोई खतरा तो नहीं है। लड़की ने झिझकते हुए हाथ उठाया और धीमे स्वर में कहा, माफ कीजिए सर, क्या मुझे थोड़ी दूर तक लिफ्ट मिल सकती है? मेरी स्कूटी अचानक बंद हो गई है और इस सुनसान रास्ते पर अब मदद मिलना मुश्किल है। अर्जुन ने मोटरसाइकिल का ब्रेक दबाया और उतरकर लड़की की ओर देखा। उसकी नजरें तेज थीं, लेकिन उनमें एक गहरी संवेदनशीलता भी थी। उसने सवाल भरे लहजे में पूछा, इस वक्त यहां अकेली? कोई खतरा हो सकता है? नाम क्या है तुम्हारा? लड़की ने थोड़ा संकोच करते हुए जवाब दिया, सानिया, और मैं पास के कॉलेज में गेस्ट लेक्चरर हूं। आज थोड़ा देर हो गई, इसलिए अकेले लौट रही थी। अर्जुन ने सानिया के चेहरे को गौर से देखा। वह डरी हुई थी, लेकिन उसमें एक संयम और आत्मविश्वास भी था। उसकी स्कूटी के पास जाकर उसने एक नजर डाली। स्कूटी का इंजन पूरी तरह ठंडा पड़ चुका था और यह साफ था कि वह खराब थी। अर्जुन ने मन ही मन स्थिति का आकलन किया। इस सुनसान रास्ते पर एक अकेली लड़की को छोड़ना ठीक नहीं था। ठीक है, पीछे बैठो, मैं तुम्हें सुरक्षित जगह तक छोड़ देता हूं, अर्जुन ने गंभीर स्वर में कहा। सानिया ने एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन अर्जुन की आवाज में जो ईमानदारी थी, उसने उसे भरोसा दिलाया। वह धीरे से मोटरसाइकिल के पीछे बैठ गई, अपने बैग को कसकर पकड़ते हुए। अर्जुन ने गाड़ी स्टार्ट की और दोनों उस सर्द रात में आगे बढ़ने लगे। कुछ ही मिनट बीते थे कि आसमान फट पड़ा। बादल, जो अब तक चुपके चुपके अपनी साजिश रच रहे थे, अब गरजने लगे। तेज बारिश शुरू हो गई और सड़क पर पानी जमा होने लगा। हवा और ठंडी हो गई थी और बारिश की बूंदें चेहरे पर सुइयों की तरह चुभ रही थी। अर्जुन ने मोटरसाइकिल की स्पीड कम कर दी, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा था। सानिया, जो अब पूरी तरह भीग चुकी थी, ने कंपकपाती आवाज में कहा, सर, क्या थोड़ी देर किसी शेड के नीचे रुक सकते हैं? अर्जुन ने एक पल सोचा। आसपास कोई शेड या दुकान नहीं थी। यह इलाका सुनसान था और बारिश रुकने के कोई आसार नहीं दिख रहे थे। उसने गंभीर स्वर में कहा, शेड से बेहतर विकल्प है। मेरा घर यहां से कुछ ही दूर है, वहां चलो, सुरक्षित रहोगी। सुबह स्कूटी भी ठीक करा देंगे। सानिया ने एक पल के लिए हिचकिचाहट महसूस की। एक अजनबी के घर जाना, वह भी रात के वक्त। लेकिन अर्जुन की आवाज में जो विश्वास था और उसकी नजरों में जो सच्चाई थी, उसने सानिया को आश्वस्त किया। उसने धीरे से सिर हिलाया और अर्जुन ने मोटरसाइकिल को अपने घर की ओर मोड़ लिया। कुछ ही देर में वे अर्जुन के घर के सामने रुक गए। यह एक साधारण सा मकान था, जो गांव के एक शांत कोने में बना था। घर की दीवारें पुरानी थीं, लेकिन उनमें एक गर्मजोशी थी। बारिश अब भी तेज थी और दोनों पूरी तरह भीग चुके थे। अर्जुन ने दरवाजा खटखटाया और कुछ ही पल में दरवाजा खुला। दरवाजे पर खड़ी थी अर्जुन की छोटी बहन कविता। 21 साल की कविता एक कॉलेज स्टूडेंट थी, जिसका चेहरा हमेशा मुस्कान से भरा रहता था। उसने अपने भाई को भीगा हुआ देखा और फिर उसके पीछे खड़ी सानिया को। उसने बिना कुछ पूछे तुरंत कहा, अरे भैया, तुम तो पूरी तरह भीग गए। और ये दीदी कौन है? जल्दी अंदर आओ, ठंड लग जाएगी। अर्जुन ने संक्षेप में कविता को बताया कि सानिया की स्कूटी खराब हो गई थी और वह उसे सुरक्षित जगह तक लाया है। कविता ने सानिया को गौर से देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, दीदी, आप अंदर आइए, मैं आपको तौलिया और सूखे कपड़े लाती हूं। सानिया, जो अभी भी थोड़ा असहज थी, ने धीरे से घर में कदम रखा। घर के अंदर की सादगी ने उसे तुरंत सुकून दिया। लिविंग रूम में एक पुराना सोफा, कुछ कुर्सियां
और दीवार पर टंगी भगवान की तस्वीरें थीं। एक कोने में छोटा सा मंदिर था जिसमें अगरबत्ती की हल्की खुशबू फैल रही थी। कविता तुरंत एक तौलिया और अपने कुछ कपड़े लेकर आई। उसने सानिया को बाथरूम का रास्ता दिखाया और कहा, दीदी आप कपड़े बदल लीजिए और मैं चाय बनाती हूँ। सानिया ने कविता की गर्मजोशी से अभिभूत होकर धन्यवाद कहा और बाथरूम की ओर चली गई। जब सानिया कपड़े बदलकर लिविंग रूम में आई तो वहां अर्जुन की मां श्यामा देवी भी मौजूद थीं। श्यामा देवी एक साधारण गांव की महिला थीं, जिनके चेहरे पर मेहनत और ममता की छाप थी। उन्होंने सानिया को देखा और प्यार भरे लहजे में कहा, बेटी आजा, इतनी बारिश में कहां थी, अब चिंता मत कर, यहां अपने घर में है। सानिया ने श्यामा देवी को प्रणाम किया और सोफे पर बैठ गई। कविता एक ट्रे में 2 कप चाय लेकर आई और उसने सानिया को 1 कप थमाया। गर्म चाय की चुस्की लेते ही सानिया को लगा जैसे उसकी सारी थकान और घबराहट कहीं गायब हो गई। अर्जुन, जो अब तक चुप था, ने कहा, मां, सानिया की स्कूटी खराब हो गई थी। मैंने सोचा इस बारिश में उसे सुनसान रास्ते पर छोड़ना ठीक नहीं। सुबह मैं मैकेनिक को बुला लूंगा। श्यामा देवी ने सानिया की ओर देखकर कहा, बेटी तू बिल्कुल चिंता मत कर, हमारे घर की दहलीज किसी को पराया नहीं समझती। तू यहां मेरी बेटी जैसी है। सानिया की आंखें नम हो गईं। उसने धीमे स्वर में कहा, आंसी, इतना अपनापन तो मैंने बरसों बाद महसूस किया है। कविता ने हल्के फेंके अंदाज में माहौल को हल्का करने की कोशिश की। दीदी आप तो कॉलेज में पढ़ाती हैं ना? मैं भी तो कॉलेज में हूं, बताइए ना, स्टूडेंट्स शरारत करते हैं या नहीं? सानिया ने मुस्कुराते हुए कुछ मजेदार किस्से सुनाए और धीरे धीरे वह घर के माहौल में घुलने लगी। श्यामा ने उसे खाना परोसा, सादी दाल, चावल और आलू की सब्जी। लेकिन उस खाने में जो स्वाद था वह सानिया के लिए किसी 5 सितारा होटल से कम नहीं था। रात गहराने लगी थी। बारिश अब हल्की हो चुकी थी, लेकिन सड़क की हालत अभी भी ठीक नहीं थी। श्यामा ने कहा, बेटी अब रात हो गई है, तू यहीं रुक जा, कविता के कमरे में आराम से सो जाएगी। सानिया ने पहले तो मना करना चाहा, लेकिन श्यामा और कविता की जिद के सामने उसकी एक न चली। उसने हार मान ली और कविता के कमरे में चली गई। कविता ने उसे अपने बिस्तर पर जगह दी और दोनों देर तक बातें करती रहीं। सानिया को कविता में एक छोटी बहन सी दिखाई दे रही थी। उधर अर्जुन बाहर के कमरे में लेटा था। उसकी आंखों में नींद थी, लेकिन उसका मन किसी गहरी सोच में डूबा था। वह सोच रहा था कि एक साधारण सी मुलाकात ने कैसे एक अजनबी को उसके घर तक ला दिया, लेकिन उसे इस बात का सुकून था कि उसने एक इंसान की मदद की थी। अगली सुबह सानिया की आंखें खुलीं तो कविता पहले से ही कमरे में चहलकदमी कर रही थी। उसने सानिया को जगाया और कहा, दीदी नाश्ता तैयार है, चलिए, मां बुला रही हैं। सानिया ने कमरे से बाहर निकलकर देखा। श्यामा रसोई में पराठे बना रही थीं और घर में गर्म पराठों की खुशबू फैली थी। अर्जुन पहले ही तैयार हो चुका था और मैकेनिक को बुलाने के लिए निकलने की तैयारी कर रहा था। उसने सानिया को देखा और कहा, मैं तुम्हारी स्कूटी देखने जा रहा हूं, तुम नाश्ता कर लो। सानिया ने धन्यवाद कहा और श्यामा के साथ नाश्ते की मेज पर बैठ गई। श्यामा ने उसे पराठे, दही और अचार परोसा। सानिया ने खाना खाते हुए श्यामा से बात की और उसे लगा जैसे वह अपने घर में है। श्यामा ने उससे उसके परिवार, कॉलेज और काम के बारे में पूछा। सानिया ने बताया कि वह एक आत्मनिर्भर लड़की है जो अपने दम पर शहर में रहती है। उसके माता पिता दूसरे शहर में रहते हैं और वह अकेले अपनी जिम्मेदारियां संभालती है। कुछ देर बाद अर्जुन वापस आया। उसने बताया कि स्कूटी का इंजन ठीक हो गया है और वह उसे घर के बाहर खड़ा करवा दिया है। सानिया ने राहत की सांस ली। उसने अर्जुन, श्यामा और कविता का शुक्रिया अदा किया। अर्जुन ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूंगा। सानिया ने अपनी स्कूटी पर बैग रखा और अर्जुन अपनी मोटरसाइकिल पर उसके साथ चल पड़ा। सुबह की ताजी और साफ हवा ने माहौल को और खूबसूरत बना दिया। रास्ते में सानिया ने अर्जुन से कहा, आपके परिवार ने जो मेरे लिए किया उसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। अगर आप उस रात मेरी मदद नहीं करते तो पता नहीं मेरा क्या होता। अर्जुन ने हल्के से मुस्कुराया और कहा, यह तो मेरा फर्ज था। सानिया ने अर्जुन का नंबर लिया और कहा, कभी कॉलेज के पास आओ तो बताना, एक चाय तो बनती है। अर्जुन ने सादा सा जवाब दिया, हाँ जरूर। कुछ हफ्ते बीत गए। अर्जुन और सानिया की बातें अब कभी कभी होने लगी थी। कभी कोई साधारण मैसेज जैसे कैसे हो या बारिश आ गई क्या जैसी बातें। अर्जुन अपने काम में व्यस्त रहता था। थाने की ड्यूटी, गश्त और शहर की जिम्मेदारियां उसे हमेशा व्यस्त रखती थीं। सानिया भी अपने कॉलेज में व्यस्त थी, लेकिन वह अर्जुन की सादगी और ईमानदारी से प्रभावित थी। धीरे धीरे उनकी बातें बढ़ीं। कभी सानिया अर्जुन को खाना खाने की याद दिलाती तो कभी अर्जुन सानिया को कोई मजेदार पुलिस थाने का किस्सा सुनाता। दोनों की बातों में कोई दिखावा नहीं था, न कोई बनावटीपन,
न कोई इंप्रेशन बनाने की कोशिश। बस एक सादा सा रिश्ता था जो इज्जत, भरोसे और सच्चाई की डोर से बंधा था। एक दिन सानिया ने फोन पर अर्जुन से कहा, अर्जुन, अगर तुम उस रात मेरी मदद न करते तो शायद मेरी सोच हमेशा के लिए बदल जाती। तुमने मुझे बिना कोई सवाल पूछे सिर्फ एक इंसान समझा। क्या तुम्हें कभी लगा कि हम सिरे लिए कुछ और हो सकता है? अर्जुन ने एक पल के लिए रुककर सोचा, फिर उसने धीमे स्वर में कहा, सानिया, प्यार वो होता है जो बिना मांगे भी मिल जाए और बिना शर्तों के निभाया जाए। मैं नहीं जानता ये रिश्ता क्या नाम लेगा, पर एक बात जानता हूं, मैं तुम्हें उस दिन से चाहता हूं जब तुमने मेरी मां को मां कहा था। वो रिश्ता किसी भी प्यार से बड़ा है। सानिया की आंखें नम हो गईं। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक पुलिस वाला, जिसे समाज अक्सर सख्त और रूखा मानता है, इतना संवेदनशील और गहरा सोच रख सकता है। उसकी सारी धारणाएं टट चुकी थीं। जैसे जैसे समय बीतता गया, अर्जुन और सानिया का रिश्ता गहरा होता गया। अब उनकी बातों में एक आत्मीयता थी, एक ऐसी गर्मजोशी जो बिना बोले भी महसूस होती थी। सानिया को अर्जुन की सादगी और उसकी जिम्मेदारी का बोझ समझ में आता था। वह जानती थी कि एक पुलिस वाले की जिंदगी आसान नहीं होती। दूसरी ओर अर्जुन को सानिया की आत्मनिर्भरता और समझदारी पर गर्व था। वह एक ऐसी लड़की थी जो अपने दम पर अपनी जिंदगी संभाल रही थी। लेकिन हर प्यार की कहानी आसान नहीं होती। जब अर्जुन ने अपने घर में सानिया के बारे में बात की तो श्यामा देवी ने सादगी से कहा, बेटा, अगर तुम्हारा मन साफ है तो हमें किसी जात, धर्म या हैसियत से फर्क नहीं पड़ता। हमने बहू नहीं, एक बेटी देखी है उस लड़की में। लेकिन सानिया के घर में बात इतनी आसान नहीं थी। जब सानिया ने अपने पिता को अर्जुन के बारे में बताया तो उन्होंने तुरंत विरोध किया। एक पुलिस वाले से, वो भी छोटे तबके से, और हमारे धर्म से बाहर का। सानिया ने पहली बार अपने पिता के सामने दृढ़ स्वर में कहा, पापा, अर्जुन ने मुझे उस रात बचाया था जब सारा समाज सो रहा था। जिसने मेरा सम्मान किया, मेरे स्वाभिमान को पहचान दी। क्या ऐसा इंसान मजहब से छोटा हो सकता है? सानिया की मां ने बीच बचाव करते हुए कहा, हमने बेटी को पढ़ाया है, अब उसे समझने की बारी हमारी है। अगर उसका फैसला सही है तो हमें गर्व होना चाहिए। कुछ समय तक दोनों परिवारों के बीच बातचीत चली। समाज की बातें उठीं, रिश्तेदारों ने टोकने की कोशिश की, लेकिन अंत में प्रेम और समझदारी ने जीत हासिल की। सानिया के पिता ने भी अपनी बेटी की खुशी के लिए अपनी सहमति दे दी। गांव के एक मंदिर में फूलों से सजे मंडप में अर्जुन और सानिया की शादी हुई। यह एक सादी लेकिन प्रेम से भरी शादी थी। कोई दिखावा नहीं था, कोई अनावश्यक खर्च नहीं। बस वो लोग थे जो इस रिश्ते को दिल से अपनाने आए थे। जब श्यामा देवी ने सानिया को अपनी पुरानी लाल साड़ी पहनाई तो उन्होंने कहा, अब ये घर तेरा है बेटी, और तू मेरी बेटी है, बहू नहीं। शादी में न दहेज था, न कोई और रस्म जो बोझ बनती। बस एक सच्चा वादा था जो अर्जुन और सानिया ने एक दूसरे से किया कि वे हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ निभाएंगे। कुछ साल बीत गए। अर्जुन अब शहर का सब इंस्पेक्टर बन चुका था। सानिया कॉलेज में डीन के पद पर कार्यरत थी। दोनों की एक प्यारी सी बेटी थी जिसका नाम उन्होंने संयम रखा था, क्योंकि यही उनके रिश्ते की सबसे बड़ी खूबी थी। कभी एक बारिश की रात में स्कूटी के पास लिफ्ट मांगने वाली लड़की और वर्दी में सख्त दिखने वाला पुलिस वाला अब एक ऐसा परिवार बन चुके थे जो दूसरों के लिए प्रेरणा था। उनका प्यार, उनकी समझदारी और उनका सम्मान समाज के लिए एक मिसाल बन गया। यह कहानी सिर्फ अर्जुन और सानिया की नहीं है, यह हर उस इंसान की कहानी है जो बिना स्वार्थ के दूसरों की मदद करता है। यह उस प्यार की कहानी है जो इज्जत से शुरू होकर सम्मान और विश्वास की नींव पर खड़ा होता है। यह उस समाज की कहानी है जो भले ही कई बार धर्म, जाति और हैसियत की दीवारें खींचता हो, लेकिन प्रेम और समझदारी से उन दीवारों को तोड़ा भी जा सकता है। सच्चा प्यार वही है जो बिना शर्तों के निभाया जाए, और सच्चा रिश्ता वही जिसमें कोई स्वार्थ ना हो, कोई दबाव ना हो, बस हो तो सिर्फ एक दूसरे का साथ।